दोस्तों आज आपके 5 से 10 मिनट होंगे, ये आपकी बिगड़ी हुई लाइफ को एक तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं इस बात को जानता हूँ कि यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आपके भी टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो रही है। और दोस्तों देखते ही देखते आपके आंखों के सामने आपका पूरा दिन निकल जाता है और आप केवल ये सोचते रह जाते हो कि मैं आज के दिन को भी प्रोडक्टिव नहीं बना पाया। और दोस्तों यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि यदि आपको पता है कि आपको रिग्रेट हो रहा है, आपका हर एक दिन आपकी आंखों के सामने बर्बाद होता जा रहा है, तो दोस्तों आप उन लोगों में से हो जो कि अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आपके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है इस पूरी प्रॉब्लम का रीज़न है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि दोस्तों हमारा टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जिसको यदि हम सही से यूज़ नहीं कर पाते तो यही टाइम हमको बाद में रिग्रेट कराता है। दोस्तों जैसे कई सारे लोग रिग्रेट करने के बाद ये सोचते हैं कि यदि मैं आज रात में फ़ोन चलाऊंगा तो केवल 10 मिनट चलाऊंगा, लेकिन दोस्तों देखते ही देखते रात के 2 बज जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये अक्सर दुनिया में हर किसी के साथ होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि यदि आप इस पूरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो आपको केवल एक चीज़ सीखनी होगी और वो है टाइम मैनेजमेंट करना। दोस्तों यदि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हो तो आपकी स्टडी बेटर हो जाएगी, आप अपने फ्यूचर और कैरियर को स्ट्रांग बना पाओगे। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसी 5 पावरफुल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक सीखने वाले हैं जिनमें से दोस्तों यदि आपने एक भी ढंग से सीख ली तो मान के चलिए आपकी बिगड़ी हुई लाइफ पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये 5 पावरफुल टिप्स जानने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। दोस्तों यहाँ पर आपको समझना होगा कि बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। जैसे दोस्तों कॉलेज जाना, ट्यूशन क्लास अटेंड करना और फ़ोन स्क्रॉल करना, ये सारी चीज़ें हमें पूरे दिन भर बिजी रख सकती हैं। हमको ऐसा महसूस होगा कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमारा समय फालतू नहीं जा रहा। लेकिन दोस्तों ये काम प्रोडक्टिव काम नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्रोडक्टिव काम वो होता है जब हम अपने टाइम को उस जगह पे लगाते हैं जिस जगह हम अपने टाइम को इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर में कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों यही वो हैबिट होती है जो एक स्टूडेंट को टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में डिवाइड करती है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नंबर 1 और नंबर 4 वाली को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि दोस्तों ये वो टिप्स हैं जो आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा चेंज कर सकती हैं। अब दोस्तों नंबर 1 पे जो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है वो है प्रायोरिटाइजेशन। दोस्तों प्रायोरिटाइजेशन में ये होता है कि आप एक दिन में जितने भी काम करते हो उन सभी कामों को प्रायोरिटी के बेस पे डिवाइड कर दो, और दोस्तों वही काम आपको सबसे पहले करना है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हो। अब दोस्तों मैं आपको ये चीज़ समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। दोस्तों आप सोचिए आपके पास एक दिन में 3 काम है, जिनमें सबसे पहला काम है कि आपको अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाना है, यानी कि घूमने। और दूसरा काम है कि दूसरे दिन आपका टेस्ट है, उसके लिए आपको पढ़ना है। और तीसरा काम है कि आपका कोई असाइनमेंट है वो पेंडिंग डला हुआ है। अब दोस्तों जब दोस्तों के साथ आप घूमने जाओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत खुश हो जाओगे। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ यदि आप अपने कल का टेस्ट का नहीं पढ़ते हो या फिर आप अपने उस पेंडिंग असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं करते हो तो फ्यूचर में आपको रिग्रेट हो सकता है। दोस्तों मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाना चाहता हूँ कि जिन भी चीज़ों से आपको फ्यूचर में रिग्रेट हो उन सभी कामों को सबसे पहले कर लो, क्योंकि दोस्तों बाकी मज़ा तो हम बाद में भी कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी टिप्स है गोल क्लियर बनाओ। दोस्तों आप इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हो, यदि आपके पास एक क्लियर गोल नहीं है तो आप जितनी भी मेहनत करोगे वो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि जिस चीज़ को हम गोल समझते हैं आखिर में वो गोल होता ही नहीं है, बल्कि वो हमारी एक ऑब्स्टेकल होती है और उससे आगे हम कभी निकल नहीं पाते। दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों मानकर चलिए आप एक मैथ के स्टूडेंट हो और आपने अपने मन में ये सोचा कि मुझे मैथ में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। अब दोस्तों जो आप ये सोच रहे हो कि मुझे मैथ में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, इस चीज़ को आप गोल मानते हो, लेकिन दोस्तों एक गोल नहीं बल्कि आपकी एक ऑब्स्टेकल है। लेकिन दोस्तों आपका गोल तब बनेगा जब आप इस चीज़ को मानोगे कि मैं रोज़ 2 घंटे मैथ की प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करूँगा। और दोस्तों आप ये छोटी छोटी स्टेप्स रखते रखते का जो फाइनल गोल है
उसे आप बहुत आसानी से पूरा कर पाओगे। इसलिए दोस्तों कैरियर में भी केवल वही लोग सक्सेस हो पाते हैं जिनके गोल स्पेसिफिक होते हैं, ना कि वो केवल और केवल एक कल्पना में फंसे रहते हैं कि हमको वो करना है, लेकिन वो उसके लिए कभी छोटे छोटे स्टेप्स रखते ही नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक हम कल्पनाओं से निकलकर आगे बढ़ने के लिए कदम नहीं रखते, तब तक हम कभी भी उस चीज़ को पूरा नहीं कर सकते। अब दोस्तों तीसरी टिप है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। और दोस्तों मैं इसको एक तरह से रामबाण समझता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये इतनी अच्छी टेक्निक है ना कि यदि हमने इसे अपने लाइफ में अपनी हैबिट बना लिया तो दोस्तों हम अपने आसपास के लोगों से लगभग 5 साल आगे निकल जाएंगे। और दोस्तों इस टेक्निक का इस्तेमाल मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ। अब दोस्तों इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि जैसे कई सारे लोग होते हैं जो कि ये कहते हैं कि हम शाम को अपना इम्पोर्टेंट काम कर लेंगे या फिर हम शाम को अपनी पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन दोस्तों जब शाम होती है तब या तो नेटफ्लिक्स ओपन हो जाता है या फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल होने लगता है। अब दोस्तों ये सब होता किस वजह से है? तो दोस्तों इस चीज़ के पीछे का रीज़न है कि हम अपने माइंड को सही तरह से सिग्नल नहीं देते, हम अपने माइंड को सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते। क्योंकि दोस्तों अक्सर जब हम इस तरह की बातें खुद से बोलते हैं कि हम शाम को ये कर लेंगे या फिर कल ये कर लेंगे, तो दोस्तों ऐसी बातों से हमारे माइंड को एक परफेक्ट सिग्नल नहीं जाता कि किस काम को कब करना है। और दोस्तों जब हम अपने माइंड को एक फिक्स्ड और करेक्ट सिग्नल देने लगते हैं, इसी को बोलते हैं दोस्तों टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। दोस्तों इसे समझने के लिए आप सोचिए कि जैसे आपने खुद से ये कहा कि मैं रोज़ सुबह 7 से 9 बजे तक पढ़ूंगा और रात में 9 से 10 बजे तक अपने इम्पोर्टेंट काम को पूरा करूंगा। दोस्तों यहाँ पर आपके माइंड के अंदर एक परफेक्ट टाइम कैप्चर हो जाता है कि मुझे इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक ये काम करना है। और दोस्तों इससे हमारे माइंड को एक क्लियरिटी मिलती है, इसके द्वारा हम खुद ब खुद उस काम को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आज से ही अपने मन को ट्रेन करना चालू कीजिए और ये आपको प्रोडक्टिव बनाना चालू कर देगा। अब दोस्तों नंबर 4 पे जो टिप्स है वो है अवॉइड मल्टीटास्किंग। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आप इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आपकी पूरी लाइफ बेकार हो सकती है। क्योंकि दोस्तों ये एक तरह की गंदी हैबिट है। आजकल की ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें हर इंसान को ऐसा लगने लगा है कि यदि वो एक समय पे एक से ज़्यादा काम करता है तो वो अपने कामों को जल्दी निपटा सकता है। लेकिन दोस्तों ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। दोस्तों अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि वो एक समय पर एक से ज़्यादा काम करते हैं। वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, या फिर वो खाना खा रहे हैं तो टीवी देख रहे होंगे। दोस्तों इस हैबिट ने एक ऐसी कन्फ्यूज़न पैदा कर दी है जिसके द्वारा लोगों को ऐसा लगता है कि यदि वो एक से ज़्यादा काम एक साथ करते हैं तो वो अपने कामों को जल्दी निपटा सकते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई यहाँ पर कुछ और है। दोस्तों जब हम एक समय पर एक से ज़्यादा काम करते हैं तो हम जो भी काम कर रहे होते हैं उनमें से कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता। और दोस्तों यहाँ पर हमारा टाइम भी सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसलिए दोस्तों यदि आज की वीडियो से आप कुछ लेना चाहते हो तो दोस्तों आप इस 4th नंबर की टिप्स को अपने साथ ले जाओ। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी एक काम को एक समय पर करोगे तो उस काम में आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी और वो काम भी आपका जल्दी होगा। एंड दोस्तों जो लास्ट में टिप नंबर 5 है वो है अपने आप पर टाइम इन्वेस्ट करना। दोस्तों एक आम स्टूडेंट की ज़िंदगी कुछ इस तरह से होती है कि वो अपने कॉलेज जाता है और घर पर आकर कॉलेज का जो भी उसने पढ़ा है उसको समझता है या फिर अपने और इन्जॉयमेंट वाले कामों में लग जाता है। दोस्तों यहीं पर आपको गौर करना होगा। दोस्तों आपके लाइफ के लिए केवल और केवल आपके कॉलेज की पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आपको अपने लाइफ में कुछ करना है तो आपको स्किल्स सीखनी होंगी। क्योंकि दोस्तों स्कूल के बाद हर इंसान के पास इतना टाइम तो होता है कि वो अपने के लिए टाइम निकाल सके, फिर चाहे वो कॉलेज में हो या फिर विदाउट कॉलेज कुछ और जॉब कर रहा हो। लेकिन दोस्तों अपने के लिए टाइम निकालिए तो कुछ सीखिए, कुछ ऐसा जो कि पढ़ाई के अलावा आपकी ग्रोथ कर सके। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि कॉमर्स का स्टूडेंट एक्सेल सीख सकता है, मैथ वाले स्टूडेंट कोडिंग ट्राई कर सकते हैं, और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं वो डिज़ाइन या कंटेंट क्रिएशन में अपना दिमाग लगा सकते हैं। दोस्तों जब आप रोज़ 30 से 40 मिनट अपनी उस स्किल्स को देने लगोगे तो आप उन 10 लोगों से आगे निकल जाओगे जिनके साथ आप रोज़ उठते बैठते हो। अब दोस्तों मैं आपको एक सैम्पल रूटीन बता देता हूँ जिसके बेस पर आप अपने एक पूरे दिन को बना सकते हो कि आपको एक दिन में क्या क्या करना ज़रूरी है जो आपको आगे ले जा सकता है। दोस्तों जो सुबह का टाइम होता है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसे अपने माइंड और अपने बॉडी के लिए यूज़ करो
और दोस्तों वहीं 12 बजे तक का जो टाइम होता है इसे अपने फ्यूचर में स्किल सीखने के लिए इस्तेमाल करो। दोस्तों 12 बजे के बाद जो टाइम होता है वो टाइम आपकी दिनचर्या में निकल सकता है। और दोस्तों जो टाइम आपको रात में मिलता है उसमें आपको डिसिप्लिन और अपने अगले दिन की प्लानिंग के लिए यूज़ करना है। इस तरह दोस्तों इन छोटे छोटे चेंजेस से आपकी लाइफ 100% चेंज हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि दोस्तों जिस टॉपिक पर आज हमने बात की है ये टॉपिक अक्सर ज़्यादातर लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन दोस्तों वो इस बात को नहीं जानते कि टाइम मैनेजमेंट टेक्निक दुनिया का सबसे बड़ा वेपन है। और दोस्तों जो इस चीज़ को समझ जाता है उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने में देर नहीं लगती। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट करके आप एक स्टूडेंट हो तो एग्ज़ाम में टॉपर हो सकते हो, और साथ ही साथ आपके फ्यूचर में आपके कैरियर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं। बस दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको बिजी नहीं रहना, आपको प्रोडक्टिव रहना है। और दोस्तों जो हमने आज ये 5 टिप्स जानी से कोई एक टिप्स जी आप अपने ऊपर ट्राई करके देखना, और फिर देखना दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर आपको फ़र्क दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।